उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को हुई। 13 जनवरी से लेकर अब तक 4 से 5 दिन बीत चुके हैं और महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखने को मिल रही है। लगभग 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। देश विदेश से लोग महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। कई चर्चित चेहरे, कई वायरल चेहरे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही ये कहा गया कि इसमें राजनीतिक एजेंडा जोड़ा नहीं जाएगा। महाकुंभ की शुरुआत के साथ कहा गया कि हम वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। राजनीतिक पार्टियां अपने बयानों से कहीं ना कहीं महाकुंभ को जोड़ती हुई नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही महाकुंभ की शुरुआत हुई, समाजवादी पार्टी के जरिए एक ऐसा कदम उठाया गया जिसके बाद विवाद बढ़ गया। ये मामला था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा से लेकर। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा थी वो महाकुंभ के कैंप में लगाई गई, जिसके बाद विरोध जताया गया। कई संत द्वारा ये कहा गया कि मुलायम सिंह यादव ना तो भगवान है और ना ही उन्होंने ऐसा काम किया है जिस आधार पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी विशाल प्रतिमा को महाकुंभ में स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए कहा गया था कि ये प्रतिमा मुलायम सिंह यादव की इसलिए लगाई जा रही है ताकि उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनके दर्शन कर पाए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए, उन्हें संवेदनाएं व्यक्त कर पाए, उन्हें याद कर पाए। मुलायम सिंह यादव कोई छोटा चेहरा नहीं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव को बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हैं। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अन्य दल भी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करता है। लेकिन जैसे ही प्रतिमा महाकुंभ में लगी तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में उतर आई। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि महाकुंभ में प्रतिमा लगाना समाजवादी पार्टी की मंशा, विवाद को बढ़ावा देना है। अब इसी मुद्दे से सवाल उठ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार प्रतिमा को लेकर बयान जारी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसका बचाव कर रही है। अपर्णा यादव कहीं ना कहीं चुप, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी नहीं करती है। दूसरी तरफ उनकी चुप्पी इस आधार पर भी नजर आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं जा सकती। कई और सवाल जुड़ जाते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, महाकुंभ की शुरुआत के साथ हमने देखे कई ऐसे किस्से भी हमने सुने, कई ऐसी हमने तस्वीरें भी देखी, लेकिन इस प्रतिमा को लेकर किसी को अंदाजा नहीं था कि विवाद खड़ा हो सकता है। मुलायम सिंह यादव की विशाल प्रतिमा लगाई गई और ऐसे में देखा जाए तो विवाद खड़ा हो जाता है। ये कहा जाता है कि इस मूर्ति को हटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुद ये कहती है कि इस मूर्ति को हटा देना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं डटी हुई नजर आ रही है कि इसको हाथ भी लगाया तो कहीं ना कहीं मुद्दा बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जहां प्रतिमा के जरिए वोट बैंक खींचने की कोशिश कर रही है या फिर इसका एजेंडा कुछ और नजर आता है? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नाज़मीन आपने तमाम चीजों का जिक्र किया, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो महाकुंभ है वो कहीं ना कहीं एक धार्मिक रिवाज की तरह से उसका आयोजन किया गया है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा दोनों ही पार्टी बना रही है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ के जो कह सकते हैं कि मंच है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावी एजेंडे के लिए। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कई बार ऐसे बयान दिए जिससे साफ जाहिर होता है कि जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है उसको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया जा रहा है, कुंभ का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई और उसके बाद फूल माला चढ़ाकर उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि जो मुलायम सिंह यादव हैं समाजवादी पार्टियों के लिए, समाजवादियों के लिए कहीं ना कहीं भगवान तुल्य है, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य लोग भी कर रहे हैं, साधु संत भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव भगवान नहीं है। जाहिर सी बात है कि देखा जाए तो महाकुंभ में जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक 6 से 7 करोड़ लोग जो हैं वो स्नान कर चुके हैं और एक बड़ा मंच है, बड़ा कह सकते हैं मेला है, वहां पर लोगों का हुजूम जुड़ता है
और ऐसे देश विदेशों से तमाम तरह के जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को देखेंगे और उस पूरे कैंप को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर जनता प्रभावित होगी। क्योंकि आपने देखा 2027 में कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विवाद अभी बड़ा होने वाला है। देखिए यहाँ पर सिराज टोकना चाहूंगी क्योंकि जहाँ समाजवादी पार्टी के जरिए मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई तो वहीं दूसरी तरफ संविधान के 75 साल पूरे होने के इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ में आए लोगों को संविधान की प्रतिमा दे रही है। खासकर जो मजदूर वर्ग है, खासकर जो गरीब वर्ग है जो वहां पर मौजूद है, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है? क्योंकि कहा जा रहा है कि दलितों का सम्मान करते हुए उन्हें फूल माला पहनाई जा रही है, उन्हें संविधान की प्रतिमा दी जा रही है, तो फिर आप समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए गए प्रतिमा का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियां इस पूरे सभा को कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की कॉपियां बांट रही है, इसको आप इस नजर से देखिए कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस बार जीत जाएंगे तो संविधान बदल कर रख देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं उसको भुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद जो संविधान की कह सकते हैं कॉपियां है वो लोगों को बांट रही है ताकि देखिए बाबा साहेब का अपमान गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, वो बातें भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी माफी भी नहीं मांगी जाती और संविधान की प्रतियां बांट रहे हैं। जी, प्रतियां बांटकर कहीं ना कहीं लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन करती है, संविधान को मानती है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां अभी चुनावी एजेंडे के तहत इसका पूरा इस्तेमाल कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो महाकुंभ का मंच है उसका इस्तेमाल कर रही है चुनावी एजेंडे के लिए, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बयानबाजी हो रही है, इसलिए भी क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि मिल्कीपुर जो उपचुनाव है उसमें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा अगर हम समाजवादी पार्टी पर इस तरीके से हमला बोलेंगे। देखिए अवधेश प्रसाद तो ये कहते हैं कि हमने अयोध्या भी उनके हाथ से छीन ली, हमने लोकसभा का चुनाव जीत लिया, हम मिल्कीपुर का भी उपचुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले राम मंदिर का मुद्दा लाई, अब महाकुंभ का मुद्दा ला रही है। इससे फर्क मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर नहीं पड़ेगा। क्या लगता है कि क्या असर बीजेपी डाल पाएगी या फिर नहीं? जी, जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर जो सीट है वो मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों के लिए एक नाक का सौदा बन गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती है, वही फैजाबाद सीट जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं अयोध्या आता है, और अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर के कह सकते हैं कि नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसका फायदा भी मिला होगा, जरूर मिला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फैजाबाद में हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शर्मनाक हार थी, और उसको भुलाने के लिए योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर को हर हालत में जीतना चाहते हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फजीहत से बचने के लिए बीजेपी किसी भी कीमत पर इस कह सकते हैं कि मिल्कीपुर सीट को गंवाना नहीं चाहती, यानी इस पर जीत हासिल करना चाहती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर का चुनाव देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर धार्मिक मुद्दों को उठाती है भारतीय जनता पार्टी, और महाकुंभ एक ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिला जिसके आधार पर वो न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव भी साधना चाहती है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मैं विवादास्पद मुद्दों पर कोई बयान देना नहीं चाहूंगा। समाजवादी पार्टी ने जो प्रतिमा मुलायम सिंह यादव की लगाई है वो सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए लगाई है। ये आखिरी सवाल होगा कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य खुलकर ये कहते हैं कि जो प्रतिमा है वो विवाद का विषय है, दूसरी तरफ
अपर्णा यादव हैं, जो अपने ससुर का कभी भी अपमान नहीं सहती हैं। वो ये खुद कहती हैं कि समाजवादियों को इंसाफ दिलाने का काम सिर्फ मुलायम सिंह यादव की देन है। और आज भी वो ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां है, प्रधानमंत्री जहां है, वो मुलायम सिंह यादव की देन है। तो जब केशव प्रसाद मौर्य ये बयान देते हुए नजर आते हैं तो अपर्णा यादव की खामोशी पर सवाल नहीं खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त अपर्णा यादव के लिए कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि खुद में एक विवाद को मोल लेना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो नेता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव उनके ससुर हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं परिवार में एक फूट पड़ती हुई नजर आएगी। अगर वो परिवार के समर्थन में बोलती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी में खटपट शुरू हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि खामोशी एक बेहतर विकल्प है, और हर मुद्दों पर बोलना मुझे नहीं लगता कि हर लिहाज से सही होगा। देखिए, बिल्कुल देखना होगा कि जहां समाजवादी पार्टी डटी हुई है कि हम मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को हटने नहीं देंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रतिमा को विवादास्पद बताती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इस प्रतिमा को जल्द से जल्द हटाया जाए। अब देखना होगा कि महाकुंभ में लगी इस प्रतिमा को लेकर क्या विवाद उत्तर प्रदेश में और बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।